आप क्लॉड यूज कर रहे हो, आपने स्क्रिप्ट लिखवाया, आपने डॉक्यूमेंट्स एनालाइज करवाया और कुछ कोड भी लिखवाए, लेकिन कुछ समय बाद स्क्रीन पर आने लगता है यू हैव रीच्ड योर यूजर्स लिमिट और अब आपको 5 घंटे वेट करने हैं, बिल्कुल उसी वक्त जब आपके क्लाइंट का काम पड़ा हुआ है। मैं आपको सच बताऊं, क्लॉड का फ्री टायर राइटिंग के लिए इंडस्ट्री में सबसे अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इसका यूजर्स लिमिट भी उतना ही जल्दी खत्म हो जाता है। तो सोल्यूशन क्या है? क्या हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जो मंथली वाइज 1999 का आता है, और अगर ईयर वाइज लोगे तो आपको 1700 रुपीज पे करना होता है? बिल्कुल नहीं। सोल्यूशन ये है कि आप स्टैक बनाओ, एक नहीं 5, और ये 5 टूल्स बिल्कुल फ्री है, और इसमें से तो किसी के हार्ड मैसेज के को तो लिमिट ही नहीं है। आज मैं आपको वही 5 एआई टूल्स बताने वाली हूँ जो बिल्कुल क्लॉड की तरह ही काम करते हैं। राइटिंग, कोडिंग, लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स एनालाइजिंग, रिसर्च, सब कुछ। मैं सिर्फ आपको नाम ही नहीं बताऊंगी, आपको करके बताऊंगी उस टूल्स के ऊपर कि आप क्या क्या कर सकते हो एंड क्या उसका पोटेंशियल है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कौन सा टूल किस काम के लिए बेस्ट होगा, क्योंकि असली फर्क वही होता है जब आपको स्पेसिफिक टूल्स का यूज आ जाए। और लास्ट वाला टूल नंबर 5, वो तो बिल्कुल ही अंडररेटेड है, बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। एक बात बता दूं, वर्डप्रेस डेवलपर के लिए वो टूल अमेजिंग है। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। एक छोटी सी बात बता देती हूँ, क्योंकि ये बात पूरी वीडियो पर डिपेंड करती है और उसी पे आधारित है, और ये वीडियो आपके लिए आसान हो जाएगा। हर एआई टूल्स एक जैसा नहीं होता है, हर टूल्स की अपनी स्ट्रेंथ होती है। किसी का राइटिंग अच्छा है, किसी का कोडिंग अच्छा है, किसी की रिसर्च बहुत अच्छी है, और कोई बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज कर सकता है, और कोई एक ऐसा टूल है जो पूरा फास्ट वर्क करता है। अब जो लोग एक ही टूल से सारा काम करवाते हैं वो 2 प्रॉब्लम फेस करते हैं। पहला, कि अपनी लिमिट बहुत जल्दी खत्म कर ले। दूसरा, जिस काम में वो टूल बिल्कुल कमजोर है, वीक है, वहां उसका आउटपुट घटिया आता है और आप वही आउटपुट अपने क्लाइंट को भेज देते हो। तो प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, वो स्टैक बनाते हैं, मतलब 3-4 टूल और सब टूल का अपना स्पेसिफिक टास्क। आज हम वही स्टैक बनाने वाले हैं, और बिल्कुल फ्री। एक चीज और, मैं कोई अफिलिएट लिंक नहीं देने वाली हूँ, कोई स्पॉन्सर नहीं है, और ये मैं जो भी शेयर कर रही हूँ मैं अपनी एक्सपीरियंस और जो मैं डेली करती हूँ वही बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टूल है गूगल जेमिनाई, जिसे हम सब यूज करते हैं, और एक बहुत बढ़िया फीचर आया हुआ है गूगल जेमिनाई में। आप इसके प्रो वर्जन को फ्री में ले सकते हो। वो कैसे? जियो का रिचार्ज करा करके। गूगल जेमिनाई जियो के साथ लाइक में भी कोलैबोरेट हुआ होगा, जहाँ पे आपको 18 मंथ तक जेमिनाई का प्रो फीचर्स फ्री मिल रहा है। अगर आपने 349 का रिचार्ज कराया है या 3 महीने का कोई भी रिचार्ज कराया है जियो का, वहां पे आपको फ्री मिलता है। अब वो वीडियो आपको इन डेप्थ चाहिए, प्रोसेस चाहिए, तो वो वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे बनाई हुई है, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं गूगल जेमिनाई, और आपको यहाँ पर गूगल जेमिनाई मिल जाएगा। और देखो, क्लॉड का खासियत क्या है, वो आपके लंबे चैट को याद रखता है। ऑब्वियसली गूगल जेमिनाई भी आपके लॉन्ग चैट्स को याद रखता है। इनफैक्ट ये आपके डॉक्यूमेंट्स को भी एनालाइज करता है, और ये आपको फ्री में ही बड़े कॉन्टेक्स्ट लेवल देता है। लाइक जो भी आपको रिसर्च करवाना है, वो रिसर्च आपको रियल टाइम में मिलती है। नो ओल्ड आउटडेटेड कंटेंट और एनी रिपोर्ट। ठीक है, जो जो भी डाटा मिलती है वो पूरी करेंट मिलती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम गूगल जेमिनाई को प्रैक्टिकल यूज कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप जो है पे स्पीड इंसाइट्स का रिपोर्ट डाउनलोड करके यहाँ अपलोड कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, हम पे स्पीड इंसाइट्स ओपन करते हैं, और यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट को यहाँ पर एनालाइज पे क्लिक करती हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रही हूँ। जो आपको यहाँ पे डाटा मिलेगा इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा एंड सर्च कंसोल का भी डाटा आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपको सर्च कंसोल में एक्सपोर्ट दिखेगा, यहाँ पे आप गूगल शीट डाउनलोड कर लीजिएगा और उसी के साथ-साथ आपका पेज स्पीड एंड साइज़ भी यहाँ पर आ चुका है। तो इसे हम कॉपी लिंक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसे कॉपी कर लिया है और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ और जो मैंने गूगल शीट निकाली है सर्च कंसोल की वो मैं अपलोड कर देती हूँ। मेक श्योर आपकी जो वेबसाइट है वो सेव है। तो यहाँ पे अपलोड हो सकता है, ठीक है, एक बार नहीं देख लेती हूँ, ये हो जाएगा, ये रहा, डाउनलोड नहीं हुआ था। तो उसे आपको डाउनलोड कर लेना है एंड डाउनलोड मैंने कर दिया है और मैं लिख देती हूँ, ये पेज स्पीड इनसाइट का रिपोर्ट है, ठीक है। अब अपना प्रॉम्प्ट डालोगे आप, जैसे आपको क्या करवाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, इन दोनों को पढ़ो और मुझे टॉप 5 प्रायोरिटीज फिक्स बताओ। टेक्निकल जार्गन के बिना, मतलब हमें टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, हमें फिक्सेस पता होना चाहिए क्या करना है जो प्रायोरिटीज में है, क्योंकि मैं ये क्लाइंट को भेजूंगी। तो ऐसा हम लिख सकते हैं या फिर मैं खुद फिक्स करना चाहती हूँ, ये भी आप चेंज कर सकते हो। सपोज करिए क्लाइंट का ही है, तो यहाँ पे जस्ट हमने एंटर कर देना है, कुछ समय लेगा, ये करके दे देगा। अब कुछ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए आपको कब यूज करना है, ठीक है। जब आपको एनालाइजिंग करनी किसी वेबसाइट का, आपको डॉक्यूमेंट्स रीड करवाना, बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है, जो समय लगेगा आपको, लगभग 2 से 3 घंटे लग जाएँगे रीड करने में, एनालाइज़ करने में, सब कुछ रेडी करने में। तो वो चीज़ आपको यहाँ से करवाना है। अब छोटे-मोटे जो टास्क हैं वो आप इससे करवाओगे, तो इसका भी फ्री ट्रायल में लिमिटेशन होता है, वो एक समय पे खत्म हो जाता है। तो ये आप हमेशा मेक श्योर करना कि आप लंबे टास्क जो ज़्यादा टाइम टेकिंग है, वो आप इनसे करवा सकते हो। मोस्टली रियल टाइम रिसर्च, रियल टाइम आपको ऑडिटिंग, ये सब करके आपको दे देता है, ठीक है। अब ये नहीं कि आप राइटिंग के लिए इसको यूज करोगे, ये राइटिंग उतना अच्छा नहीं करता, अभी भी राइटिंग के लिए क्लॉड बेस्ट है। तो इसने रिपोर्ट बना के दे दिए हैं। गूगल सर्च कंसोल परफॉर्मेंस समरी क्लाइंट के लिए अप्रैल 2026 से जुलाई 2026 तक की वेबसाइट पर 210 क्लिक्स आए हैं और इतना बार लोगों ने इसे गूगल में देखा है। तो इसने पूरा रिपोर्ट बना दिया। टॉप 5 प्रायोरिटीज फिक्सेस क्या करना है? इमेज को छोटा और मोबाइल फ्रेंडली बनाना और एक्स्ट्रा बैकग्राउंड कोड और फाइल्स को क्लीन करना, पहले दिखने वाले हिस्सों को तुरंत लोड करना, मोबाइल डिज़ाइन और लेआउट को ठीक करना, स्मार्ट मेमोरी कैशिंग सिस्टम ऑन करना। सो इसने देखो प्रायोरिटीज़ के 5 फिक्सेस बता दिए हैं, जो हमें करने हैं। या फिर आप अपने क्लाइंट्स को ये चीज़ आप दे सकते हो। आपकी ऑडिटिंग भी बहुत आसान हो जाएगी। आपकी फ्रीलांसिंग करियर में अगर आप जेमिनी को यूज़ करते हो, तो ऑब्वियसली आपका बहुत अच्छा प्लस पॉइंट हो जाएगा। और अगर आप जियो का कर लोगे, देखो कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने खुद किया हुआ। अगर मैं अपना प्रोफाइल दिखाऊँ, अब देखोगे ये वाला एक सर्कल बनता है गूगल का, तो मैंने प्रो वाला लिया हुआ है। तो ये आपको फ्री में मिल सकता है 18 मंथ्स के लिए। तो आप गूगल का वो फीचर जो है जियो के रिचार्ज से करवा सकते हो, ठीक है ना? कर लीजिएगा, बहुत अच्छा इसका भी चल रहा है। तो ये फीचर्स आप ले लेना, जितना जल्द हो सके उतना जल्दी ले लेना। अब दूसरा टूल है डीपसीक। ये दूसरा टूल किस चीज़ पे यूज़ होता है? इसे खास करके बनाया गया आपके कोडिंग के लिए, मैथ्स के लिए, रीज़निंग के लिए। आप सोच रहे हो कि एज़ अ वर्डप्रेस डेवलपर हमें इसका क्या यूज़ है? देखो, एलिमेंटर में कस्टम सीएसएस वगैरह लगाना होता है। कभी-कभार आपको कुछ इफ़ेक्ट्स चाहिए होते हैं, कुछ डिज़ाइन चाहिए होती है, जो आप जस्ट एग्ज़ैक्टली समझा कर के कोड निकाल लेते हो और उस कोड को अप्लाई करते हो, ठीक है? या कभी-कभार कुछ आपको अपने थीम में कुछ कस्टमाइज़ेशन करने हैं, जो आपके थीम में नहीं है बिल्कुल, तो वो चीज़ें आप इससे करवा सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे लॉगिन करो। एक तरह से मुझे साइन इन करना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने अकाउंट नहीं बनाया हुआ। यहाँ पे आप अपना सेंसिटिव डाटा मत दीजिएगा, ठीक है? आपको कोई कोडिंग से रिलेटेड इशू आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रहा, फिक्स नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे आप अटैचमेंट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट दे सकते हो, लेकिन मेक श्योर आप इसको वही एक्सेस दो जो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। सेंसिटिव या कुछ ऐसे पासवर्ड वगैरह आपको नहीं शेयर करना है, क्योंकि आप जानते हो ये प्रोडक्ट चाइना का है, तो कुछ इशू की वजह से ये कहीं न कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो आपने पर्सनल या सेंसिटिव डाटा बिल्कुल नहीं देना। एक लेवल पे मैं बोलूँ तो लाइट कुछ भी रिसर्च करना है, वो आप इसको दे सकते हो।
रिसर्च सॉरी आपको कुछ कोड वगैरह रिलेटेड या कुछ भी आपको करवाना है कोडिंग से रिलेटेड वो करवा सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर इसे बताना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है आई वांट टू ऐड इमेज marquee on my website. Write code for that. I can use on Elementor using image browser. ठीक है, मैं एंटर करती हूँ और देखते हैं ये तुरंत फास्ट वर्क करेगा और थिंक कर रहा है और मुझे कोड लिख के देगा। ऑप्शन 1 क्या है, ये पूरा तरीका भी इसने लिख के दे दिया और जो है कस्टम भी बनाकर इसने दे दिया HTML वाला भी। आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो इसकी हेल्प ले सकते हो डीप सीक की, जो बिल्कुल फ्री है। मैं बोलूँगी ये वाला स्टेप्स आप जाओगे इमेज ब्राउज़र लेकर के और वहाँ पे अपने कस्टम सीएसएस में ये वाला कोड ऐड कर दोगे, ठीक है? या फिर अगर कस्टम सीएसएस यानी कि एलिमेंटर प्रो नहीं है, देन आप थीम कस्टमाइज़र में आकर कस्टम सीएसएस में ये कॉपी कर लेना कोड को और पेस्ट कर देना, इट विल वर्क। अब तीसरा टूल है, वो है मिस्ट्रली चैट। इसका सबसे ज़्यादा पावरफुल फीचर है, ये बहुत स्पीड वर्क करता है, फास्ट वर्क करता है। इसका यूज़ हम लोग छोटे-मोटे कंटेंट जनरेट करने में करेंगे, जैसे कि आपका क्लाइंट का वेबसाइट है, उसमें 40 से ज़्यादा पेजेज़ हैं। अब उन पेजेज़ का आपको एसईओ करना, उनका मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखवाना है या फिर आपके क्लाइंट के 100 प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो है प्रोडक्ट के टाइटल सही से नहीं है, से डिस्क्रिप्शंस नहीं है, वो आप लिखवा सकते हो। आप व्हाट्सएप के मैसेज लिखवा सकते हो, ईमेल्स लिखवा सकते हो। तो ये बहुत ही आप ऐसा सोचोगे ना कि आप जैसे ही लिखोगे, इसका आंसर तुरंत आता है। ऐसा लगता है कि वो पहले से ही वो मेरा क्वेश्चन जानता था और उसने आंसर दे दिया। इतना फास्ट काम करता है। तो इसका एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करते हैं एंड आप इसे यहाँ पे साइन इन कर लो, साइन अप कर लेना। मैं गूगल के थ्रू ही साइन इन कर लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके वेबसाइट में 40 पेजेज़ हैं, तो टाइटल डिस्क्रिप्शन अगर क्लॉड लिखेगा, तो जस्ट 15 मिनट में उसकी टाइम एग्ज़ॉस्टेड, टाइम खत्म हो जाएगा, लिमिट खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर एग्ज़ैक्टली जो वहाँ पे होता है, यहाँ पे भी है, बट इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कंटेंट में, शॉर्ट्स कंटेंट्स जनरेट कराने में। ठीक है, जैसे चैट, वर्क एंड कोड, ये एक तरह से यूरोपियन कंपनी का है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, जैसे कि एक वेबसाइट है, जैसे ये प्रोडक्ट की वेबसाइट है, मैं यहाँ आती हूँ, पेस्ट करती हूँ और बोलती हूँ, एनालाइज़ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन द वेबसाइट आई वांट टू राइट एसईओ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर दोज प्रोडक्ट्स। तो मैंने इसको बहुत एक बड़ी वेबसाइट दे दी जिसमें लगभग 100-300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे। तो देखते हैं कितना टाइम लेता है। मैं जैसे जानती हूँ, आप भी जानते हो, अगर क्लाउड पे ये होता तो क्लाउड में फ्री डाल में ये जस्ट टाइम खत्म हो जाता। लेकिन ये टाइम लेकर के सारी चीज़ें कंप्लीट कर देगा। ठीक है? आप स्टार्टिंग में 5-10 अपने खुद के वेबसाइट दे सकते हो और सभी पेजेज़ के एसईओ टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हो। ठीक है? तो मैंने उसको दे दिया वर्क, ये करके अभी दे देगा। उस पे हम आते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टूल है, जो उसने कर दिया है। मोर देन 400 प्रोडक्ट्स है, मतलब 490 प्रोडक्ट्स, 95 प्रोडक्ट्स। कितना टाइम लगा इसको? 2 मिनट भी नहीं लगा। देखो इसने पूरा एनालाइसिंग करके निकाल दिया है और पूरा देखो वन बाय वन सारे प्रोडक्ट्स का ऐसे टैलेंट डिस्क्रिप्शन लिख रहा है। तो है ना अमेजिंग? इतना फास्ट तो कोई टूल्स नहीं काम कर सकता, वो भी फ्री वर्जन वाले। ठीक है? देखो, सो ये सब लिख के दे देगा। सो हमारी नेक्स्ट टूल है, वो है परप्लेक्सिटी। कभी ना कभी ये तो आपने इसको यूज़ किया ही होगा। तो मेरी जो पहले से अकाउंट उससे बनी हुई है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। अब इसको जानना ज़रूरी है कि ये कहाँ यूज़ होगा। अगर मैं बोलूँ तो ये टेक्निकली एक सिर्फ चैटबॉट नहीं है, ये एक डीप रिसर्चर है। जैसे कि आप दूसरे टूल्स को यूज़ करते हो तो उसमें क्या होता है, वो टूल्स आपको कुछ ना कुछ ऐसे मिस्टेक्स या कुछ ऐसे फैक्ट्स गलत बता देते हैं जो आप क्लाइंट को भेज देते हो। पता चलता है बाद में कि या आपने तो गलत फैक्ट्स बता दिए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, चांसेस कम होता है बट चांसेस कम है यहाँ पे। ठीक है? जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, यहाँ मैंने बोला गूगल की लेटेस्ट कोर अपडेट्स क्या है और परप्लेक्सिटी एसईओ फ्रीलांसर्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप एसईओ स्किल्स रखते हो और वो चीज़ें आप काम करते हो एसईओ के ऊपर, देन दिस टूल इज़ बेस्ट फॉर यू। आप एवरीथिंग पता कर सकते हो। मैं आपको आगे बताती हूँ कि आप इससे और क्या-क्या करवा सकते हो।
और 2 मिनट के अंदर ही करके दे देता है। यहाँ पे देखो गूगल का लेटेस्ट कोड अपडेट्स क्या है, इसने दे दिया है। तो यहाँ पे नाम जो है गूगल का में आया है गार्ड कोड अपडेट और लॉन्च डेट एंड रोल आउट कंप्लीट का फोकस क्या है गूगल का अकॉर्डिंग ये एक रेगुलर अपडेट जो सर्चेस के लिए। अब देखो इसका बहुत अच्छा फीचर है कि हर एक लाइन में ये आपको एक रिसोर्सेज का लिंक दे देता है जिसपे आप क्लिक करके पढ़ सकते हो आगे। ठीक है, ये ग्लोबल है, सब रीजन्स और लैंग्वेज को इम्पैक्ट करता है और सब टाइप्स कंटेंट देखता है। डिस्कवर्ड फीचर्स स्निपेट्स भी इम्पैक्ट हो सकते हैं एसईओ पर, इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लैरिटी नहीं है और फिर इसको रिवॉर्ड करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अब देखो इसको कहाँ-कहाँ आपको यूज़ करना है, वो बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर क्लाइंट की वेबसाइट में आपको पता नहीं चलता कि किस तरह का वो एसईओ फैक्ट्स यूज़ कर रहा है, क्या उसने उसमें उनका बिज़नेस क्या है, क्या फ़ॉलो अप कर रहे हैं और किस तरह से उनकी वेबसाइट क्या ट्रैफ़िक लेकर आ रही है, उस वेबसाइट के कॉम्पिटिटर कौन-सा है, उस बिज़नेस में क्या मिसिंग है, जो आप इम्प्रूव कर सकते हो। ये सारी चीज़ें वो आपको करके दे देता है। वो भी ज़्यादा समय नहीं लगता, सिर्फ़ 2 मिनट। अब जो मैं नेक्स्ट टूल बताने वाली हूँ 5 टूल मुझे पता है कि आप लोगों में से 95% लोगों को नहीं पता होगा। जो मैं टूल बताने वाली हूँ, वो बिल्कुल अंडररेटेड है। तो वो है क्विन चैट। इसको तो बहुत लोग नहीं जानते। सो इसे कैसे यूज़ करते हैं? ये देखो। अब देखो ये अ, Qwen.ai को अलीबाबा ने बनाया है। अलीबाबा आप जानते भी होंगे, इसीलिए बहुत लोग नहीं जानते इंडिया में। मोस्टली ये कोडिंग और रीजनिंग के लिए होता है, लेकिन आप सोचो ये किस लिए है? हम किस लिए यूज़ करेंगे इसको? देखो, आप एआई टूल्स वगैरह बना सकते हो, कुछ वैसे टूल्स जो रेडी लाइक डेली यूज़ में होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट देती हूँ, मुझे एक ईएमआई कैलकुलेटर बना विद क्लीन डिज़ाइन। तो यहाँ पे कुछ ऐसे टूल्स आप बना सकते हो। ये पूरा आपको एचटीएमएल कोड दे देता है जिसे आप अपने वेबसाइट अगर आप एक वर्डप्रेस डेवलपर हो तो आप अच्छे से जानते हो। इस कोड को आप पेस्ट कर दोगे और उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है? इसी तरह मैं एक नया और आपको दिखाती हूँ। सो नेक्स्ट चैट के लिए मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हो जाने देते हैं, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ। तो अगर आप देखोगे इसने पूरा कंप्लीट यहाँ पर कोड लिख दिया है और आपको पाथवे बता दिया है कैसे आपको डिज़ाइन हाइलाइट्स क्या है और फंक्शनैलिटी क्या होगी। ईच एंड एवरीथिंग आपको इसने अच्छे से बता दिया है। अब देखो कुछ क्लाइंट को इस तरह के चाहिए होते हैं टूल्स, अगर आप यही चीज़ अप्लाई करके दे देते हो और जस्ट लिंक शेयर कर देते हो, वो सच में इम्प्रेस हो जाता है। या फिर काफ़ी टाइम आपको प्राइसिंग टेबल्स वगैरह डिज़ाइन करनी है या पेज फ्रंट का डिज़ाइन करना है, तो एचटीएमएल में डिज़ाइन करके क्लाइंट को दे सकते हैं। एंड आफ्टर ऑल वो डिज़ाइन्स को आप एलिमेंटर में कन्वर्ट कर ही सकते हो, अगर आपको एलिमेंटर अच्छे से आता है तो। ठीक है? तो हर चीज़ें अगर आपने एलिमेंटर नहीं सीखा हो तो इसमें कंप्लीट वीडियो बनाई है, उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा, तो ज़रूर जाकर देखिएगा। यहाँ पे आप ये भी मुझे वेबसाइट पर एक प्राइसिंग कैलकुलेटर चाहिए, तो ये भी आप दे सकते हो। ठीक है? तब तक ये कंप्लीट होता है तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ मैं प्रो टिप्स आपको बताती हूँ। देखो अगर परप्लेक्सिटी यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पर फैक्ट्स और रिसर्च रियल टाइम पे मिलता है। दूसरा जेमिनी यूज़ करते करते हो तो आपको यहाँ पर लंबा डॉक्यूमेंट्स और क्लाइंट का रिपोर्ट बनाने में ईज़ी होता है। डीपसीक यहाँ पर कोड और एरर फिक्सिंग स्कीमा वगैरह आप कर सकते हो। लीचैट जो बल्क मेटा टैग्स और क्विक ड्राफ्ट बना सकता है, जो मैंने बताया यूरोपियन कंपनी का है। और क्वेड ये आप यहाँ पर लाइव कंपोनेंट्स और डेमो बना सकते हो, जो आपको क्लाइंट को दिखाना है। आई होप आपको याद भी होगा किसने बनाया, अलीबाबा ने बनाया। और फाइनल क्लॉड को ज़्यादातर फाइनल राइटिंग्स की यूज़ करो, ये सारे रिसर्च करने के बाद। चलो ये कर रहा है, टिप्स से बताती हूँ। पहला, आप जब भी कोई भी आप वर्क कर रहे हो, आप प्रॉम्प्ट ज़रूर देते हो। वो प्रॉम्प्ट्स को रीयूजेबल बनाओ, यानी कि एक फाइल बनाओ प्रॉम्प्ट की, जिसमें अपने 10 से 15 फेवरेट प्रॉम्प्ट्स जो आपको हर बार ज़रूरत पड़ता है, वो प्रॉम्प्ट्स आप ऑलरेडी एक फाइल में रखो। तो क्या होगा ना, ये आपका एसेट एसेट बनेगा और चाहो तो आप क्लाउड पे सेव कर सकते हो। ठीक है? कुछ-कुछ ये प्लेटफ़ॉर्म पे आपको प्रॉम्प्ट्स बार-बार देने होते हैं, तो प्रॉम्प्ट्स का फाइल रहेगा। आपको कहीं जाने की भटकने की ज़रूरत नहीं है, बार-बार फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो ईज़िली। ठीक है? दूसरा, आप क्लाइंट के सेंसिटिव डाटा को कभी मत शेयर करना, जैसे कि एपीआई की वगैरह, उनके डाटा, उनके नंबर, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आपको नहीं शेयर करनी है। ठीक है? हमेशा डेमो कंटेंट ही यूज़ करना है।
आप रिप्लेस कर देना रियल टाइम पे, बट ये सब चीज़ें नहीं शेयर करना। तीसरा, जब आपको आउटकम मिलता है, जो आप प्रॉम्प्ट देते हो और आपको एक रिजल्ट मिलता है, अब उन रिजल्ट को डायरेक्टली आप जस्ट कॉपी पेस्ट क्लाइंट को मत भेजो। उसको एनालाइज़ करो और अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करो, एंड देन फाइनल आपकी सैटिस्फैक्शन के बाद आप देख रहे हो सही है, तब क्लाइंट को उसको सेंड करो। ठीक है? ये देखो ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब ये डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो अपने वेबसाइट में कोड को। आपके मन में ये भी आ रहा होगा तो ये तो काम चैटजीपीटी भी कर सकता है। हाँ, कर सकता है। लेकिन कहीं न कहीं उसके वर्क पुराने होते हैं, लाइक उनके अपडेट्स पुराने होते हैं। वो कहीं न कहीं 2023 पे अपडेटेड है और 2026 के डेटा को नहीं अपडेट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। आप यही चीज़ उसको देना, देखना वो क्या रिज़ल्ट देता है। तो इस तरह से आप उसको कंपेयर कर सकते हो। इसलिए मैंने चैटजीपीटी का नाम नहीं लिया, क्योंकि ऑलमोस्ट अब बहुत दिन से आप लगभग 3 साल से आप चैटजीपीटी को यूज़ कर रहे हो, है ना? अब मुझे बताना कमेंट में आपने पाँचों टूल्स यूज़ किए, आपको कौन-सा टूल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और कौन से टूल्स को आप पहले से यूज़ करते आ रहे हो और उसका रिज़ल्ट आपको बहुत बेहतरीन लगा है, एसईओ के केस में। मोस्टली मुझे बहुत सारे ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम एसईओ के ऊपर कुछ एआई टूल्स आप बताइए, तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया, क्योंकि आपकी राइटिंग्स के लिए स्ट्रगल होते हैं, आपकी ऑडिटिंग करने के लिए स्ट्रगल्स होते हैं। वेबसाइट में एसईओ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस लिखने में दिक्कत आती है, आपको सही तरीके से लिखा हुआ नहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। ओवरऑल वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड को। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड को। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच। बाय बाय।